जैसे ही मनुष्य पाप में गिरा, उसका हृदय अंधकार से भर गया। इसलिए वह यह तय करने में असमर्थ है कि क्या सही है। मनुष्य ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया है जहां वह न डिसर्न कर सकता है और न ही उस पर अमल कर सकता है। न्याय क्या है? अन्याय क्या है? पवित्रता क्या है? अपवित्रता क्या है? जीवन का मार्ग कौन सा है? वह कौन सा मार्ग है जो जीवन को नष्ट करता है? परिणाम स्वरूप ज्ञान और बुद्धि खो देने के कारण मनुष्य मूर्खता की स्थिति में पाया जाता है। दैनिक ध्यान। जब उपहास करने वाले को दंडित किया जाता है तो साधारण व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है, लेकिन जब बुद्धिमान को शिक्षा दी जाती है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है। नीति वचन 21 पद 11। प्रभु का वचन कहता है कि जब उपहास करने वाले को दंडित किया जाता है तो साधारण व्यक्ति बुद्धिमान बन जाता है। ये केवल दंड के बारे में बोलने वाला एक पद नहीं है, यह परमेश्वर की एक ऐसी शिक्षा है जो मनुष्य की आत्मिक आंखें खोलती है। जैसे ही मनुष्य पाप में गिरा, उसका हृदय अंधकार से भर गया, इसलिए वह यह तय करने में असमर्थ है कि क्या सही है। मनुष्य ऐसी स्थिति में धकेल दिया गया है जहां वह न तो समझ सकता है और न ही उस पर कार्य कर सकता है। न्याय क्या है? अन्याय क्या है? पवित्रता क्या है? अपवित्रता क्या है? जीवन का मार्ग कौन सा है? कौन सा मार्ग जीवन को नष्ट करता है? परिणाम स्वरूप बुद्धि और ज्ञान खो देने के कारण मनुष्य मूर्खता की स्थिति में पाया जाता है। पाप के माध्यम से शैतान ने मनुष्य को मूर्खता की स्थिति में पहुंचा दिया है। उसने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है, जिससे वह सत्य को जानने में असमर्थ हो गया है और उसे भ्रम की स्थिति में पहुंचा दिया है। यह शैतान की सोची समझी धोखाधड़ी है। परमेश्वर का वचन साधारण मनुष्य को बुद्धि प्राप्त करने के लिए बुलाता है। यद्यपि मनुष्य अंधकार और अज्ञानता में डाल दिया गया है, फिर भी वही परमेश्वर का वचन है जो उसे प्रकाश और बुद्धि में लाता है। जब साधारण मनुष्य प्रभु के वचन को सुनता है और उसकी आज्ञा में चलता है तो उसे बुद्धि प्राप्त होती है। प्रभु का भय ही बुद्धि की शिक्षा है और सम्मान से पहले नम्रता आती है। नीति वचन 15 पद 33। जब हम परमेश्वर के वचनों को स्वीकार करते हैं और उसकी आज्ञा मानते हैं तो हम बुद्धिमान बन जाते हैं। परमेश्वर की संतान होने के नाते हम मूर्खता में नहीं हैं, हमने परमेश्वर से बुद्धि प्राप्त की है। इसलिए प्रभु अपनी संतानों को उसी तरह दंडित नहीं करते जैसे वह उपहास करने वाले को दंडित करते हैं। इसके बजाय वह हमें सुधारते हैं, सही मार्गदर्शन करते हैं और न्याय व सत्य में हमें बढ़ाते हैं। जब प्रभु उपहास करने वालों को दंडित करते हैं और हम उसे देखते हैं तो उसमें हमारे लिए कुछ सीखने को होता है। इसीलिए बाइबल कहती है कि पुराने नियम में इजरायलियों की गलतियों को हमारे लिए उदाहरण के रूप में रखा गया है। और न हम व्यभिचार करें जैसा कि उनमें से कुछ ने किया था और एक ही दिन में 23,000 लोग मारे गए। और न हम मसीह की परीक्षा लें जैसा कि उनमें से कुछ ने भी किया था और वे सांपों से नष्ट कर दिए गए। और न हम शिकायत करें जैसा कि उनमें से कुछ ने भी शिकायत की थी और वे विनाशक से नष्ट कर दिए गए। अब ये सारी बातें उनके साथ उदाहरण के रूप में घटीं और वे हमारे सुधार के लिए लिखी गई हैं, जिन पर युगों का अंत आ गया है। पहला कुरिन्थियों 10 आयत 8 से 11। उनका पतन, असफलताएं और दंड हमारे लिए एक पाठ और चेतावनी के रूप में लिखे गए हैं। इसलिए जब किसी बुद्धिमान व्यक्ति को शिक्षा दी जाती है तो वह ज्ञान प्राप्त करता है। आइए हम सीखें, सतर्क रहें, परमेश्वर की आज्ञा मानें और बुद्धि में चलें। इसलिए हम उस विश्राम में प्रवेश करने का पूरा प्रयास करें। कहीं ऐसा न हो कि कोई भी अवज्ञा के उसी उदाहरण के अनुसार गिर पड़े। इब्रानियों 4 आयत 11। प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की संगति आपके साथ बनी रहे। आमीन।